Hello students, good morning to all of you. So here I am going to solve this problem, or basically this is a case where we are going to find out the acceleration of the system, acceleration of these two masses connected by a string that is inextensible, that is the pulley is frictionless and the string is also massless. तो यहाँ पर हमें acceleration निकालना है सिस्टम का. So both are connected by a string. तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इसको फोर्सेस के ऊपर लिख लेंगे, इसके वेट वगैरह को रिजॉल्व कर लेंगे टोटल एंड देन राइट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो दिस इज M2. स्टूडेंट्स इसका जो वेट है M2 का वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड लग रहा होगा, दैट इज M2G. दिस एंगल इज बीटा, सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो बीटा, ये एंगल भी बीटा रहेगा. सो हमें वेट को रिजॉल्व कर लेंगे, ये कंपोनेंट बन जाएगा M2G कॉस बीटा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा इसका, दैट इज M2G साइन बीटा. सो एक तो ये फोर्सेस लग रही हैं और ये स्ट्रिंग है, दैट इज स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट कनेक्टेड M1 विद M2 थ्रू दिस फ्रिक्शनलेस पुली. सो यहाँ पर जो टेंशन है लेट सपोज वो T है और जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है लेट सपोज उसको मैं नाम देता हूँ R2, बिकॉज M2 पे लग रहा है इसलिए मैंने उसका नाम R2 रख लिया. सो दीज आर द फोर्सेज ऑन M2. सिमिलरली हम M1 पे भी फोर्सेज लिख सकते हैं. सो M1 पे जो एक फोर्स लग रही है उसका वेट है दैट इज डाउनवर्ड, दैट इज M1G. सो लाइक दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, सो ये भी बन जाएगा अपने पास कंपोनेंट M1G कॉस अल्फा एंड दिस डाउन द इंक्लाइन जो बन जाएगा, इसे मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ. सो दिस इज बेसिकली 1 मिनट. सो ये जो इधर को बन जाएगा हमारे पास दैट इज बेसिकली M1G साइन अल्फा और यहाँ पर भी है रिएक्शन फोर्स तो उसका नाम मैं R1 रख लेता हूँ. एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट मास दिस इज द टेंशन, बिकॉज लेट्स वी सपोज दैट कि दैट जो हमारा मास M2 है, लेट दिस M2 बेसिकली ये तो फोर्सेज लगी पर लेट वी अज्यूम दैट लेट M2 इज going down the incline, it is going down the incline, let's suppose. इनमें से कोई भी जा सकता है depending on the masses, depending on the angle of inclination. So let M2 is going down the incline. Okay, so then we'll write the equation. सबसे पहले हम M2 के लिए लिखेंगे, then we will write the equation for M1 as well. So M2 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, like it is going down the incline. So डाउन ले जाने वाली जो फोर्स है for M2, अगर मैं देखता हूँ for M2 जो फोर्स है जो उसे डाउन लेके जाएगी स्टूडेंट्स वो है M2G साइन बीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट माइनस टेंशन एंड इट इज़ इक्वल टू मास M2 और लेट सपोज इसकी एक्सेलरेशन A है. सिमिलरली फॉर अगर M1 हम इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए M1 ऊपर जाएगा तो M1 को ऊपर ले जाने वाली फोर्स है टेंशन और अपोज करने वाली फोर्स है M1G साइन अल्फा और राइट साइड में मैं लिख लूँगा मास M1 इंटू उसका एक्सेलरेशन स्मॉल ए. सो दीज आर द टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं. हमें फाइंड आउट करना है इस सिस्टम में एक्सेलरेशन. बाकी आप टेंशन भी निकाल सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है तो. सो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे. सो सिंपली भी हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे. जब हम ऐड करेंगे तो T से T जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा, वी सिंपली ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं. सो बचेगा M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा. T से T कैंसिल हो गया और राइट साइड में आ जाएगा M2A प्लस M1A. देन अब हम सिंपली लाइक एक्सेलरेशन को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, हमारे पास बचेगा M1 प्लस M2 और राइट साइड में भी जो G है वो कॉमन आ जाएगा और वी आर लेफ्ट विद M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा is equal to this. So from here we can get the acceleration. So acceleration is G times M2 sin beta minus M1 sin alpha divided by M1 plus M2. So this is the acceleration for this type of a system. इस तरह से दो अगर inclined planes हैं, masses कुछ इस तरह से रखे गए हैं, then ये जो है सिस्टम का acceleration रहने वाला है M2 sin beta minus M1 sin alpha M1 plus M2. We suppose that M2 is basically going down the incline. Any of them will go in your problems also. सो रिस्पेक्ट में आप उस डेरिवेशन को, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.